इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ताइवान का दावा है कि उसे चारों तरफ से चीनी सेना के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने घेर लिया है। ताइवान के मुताबिक उसने 17 चीनी लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोतों को ट्रैक किया है। ताइवान के मुताबिक लड़ाकू विमानों में 4 सुखोई 30 फाइटर जेट्स और 3 शेनयांग जे-11 लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो ताइवान से हमें मिल रहा है कि उसके मुताबिक उसे लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने घेर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताइवान की राजधानी ताइपे में, और ताइवान इस समय दुनिया में टकराव का नया केंद्र बन रहा है। टकराव चीन और अमेरिका के बीच में, क्योंकि वजह है ताइवान और ताइवान की आज़ादी, ताइवान का लोकतंत्र, जिसके ऊपर चीन की कोशिश है कि इसे अपने मेनलैंड में मिला लिया जाए। और ये वो सपना है जिसे चीन बरसों से, कई दशकों से पाले हुए है। और अब चीन का कहना है कि इस मामले के अंदर अगर ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हिचकेगा। और यही वजह बन रही है टकराव की, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अपनी मनमर्जी से, ताकत के दम पे, बंदूक की नोक के ऊपर ताइवान की हदें नहीं बदली जा सकती हैं और इससे चीन को बचना चाहिए। वहीं चीन का यह कहना है कि इस पूरे मामले में ताइवान शह के ऊपर कूद रहा है और शह है अमेरिका की, और ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही टकराव का मोर्चा बना है। खासतौर पर नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी यात्रा के बाद से यह टकराव और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और वजह यह है कि ताइवान के इर्द गिर्द जहां दूसरी तरफ चीन है, वहां पर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों ही इलाकों के अंदर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ, यानी ताइवान के दूसरी तरफ फिलीपीन सागर के करीब अमेरिका ने अपने एकमात्र जो विमान वाहक पोत है, जो कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, उसको तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को भी एक्टिवेट कर दिया है। और ऐसे में फिलहाल ताइवान के अंदर सब कुछ सामान्य चलता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर सड़कों के ऊपर आपको आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ताइवान के आसमान में जो बादल नजर आ रहे हैं, ये बादल केवल मॉनसूनी बादल नहीं हैं, बल्कि ये बादल जो हैं वो खतरे के बादल भी हैं, संकट के बादल भी हैं। और ये बादल मंडरा रहे हैं चीन के तेवरों के कारण, क्योंकि चीन लगातार इस चीज़ की धमकी दे रहा है कि वो ताइवान को, इसका जो असर है उसे ताइवान को देखने को मिलेगा, ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह बन रही है टकराव की। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ताइवान के अंदर ये तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं बीते कई सालों से, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये 1949 से लेकर आज तक चला आ रहा है। ताइवान और चीन के बीच का ये पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन ये विवाद अब बढ़ गया है। खास तौर पर अमेरिका ने जब से ये साफ किया है कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो ताइवान की मदद के लिए फौजें भेजने से भी नहीं हिचकेगा। और ऐसे में जबकि चीन का कहना है कि ये उसका अंदरूनी मामला है, वो ताइवान पर दावा करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो और ऐसे में ताइवान के अंदर लोग इसी तरीके से सामान्य रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर एक खतरा ज़रूर मंडरा रहा है। और ख़तरा है युद्ध का खतरा है लड़ाई का खतरा। और ख़ास तौर पर ताइवान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। जहां भी होती है खबर, वहां सबसे पहले पहुंचता आपका चैनल एबीपी न्यूज, इसीलिए ताइवान से प्रणय उपाध्याय की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट ताइपे से दिखाते हैं आपको। दुनिया अब भी कोरोना महामारी की मार झेल रही है। दुनिया के कई मुल्क इसकी परेशानी से अब तक नहीं उबर पाए हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो इस लड़ाई में एक नमूने के तौर पर उभरी है। एक उदाहरण इसका दिया जा सकता है, और वो जगह है ताइवान। क्योंकि ताइवान चीन से बेहद नज़दीक है, लेकिन उसके बावजूद सबसे कम मौतें अगर किसी जगह हुई हैं तो उन मुल्कों की फहरिस्त में, उन जगहों की फहरिस्त में ताइवान का भी नाम आता है। और ताइवान ने ये कैसे कुछ किया है, इसका नमूना ताइवान के एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहाँ लैंड करते हैं, उसके पहले ही आपको अपनी तमाम सूचनाएं देनी होती हैं, साथ ही आपको क्वारंटीन करना होता है। और क्वारंटीन किस तरीके से किया जाता है, मोबाइल ट्रैकिंग होती है, यानी एयरक्राफ्ट से उतरते ही सबसे पहले जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारा मोबाइल नंबर, लोकल मोबाइल नंबर यहाँ पर हमसे लिया गया। कहा गया कि आप लोकल मोबाइल नंबर दें, और उसके बाद उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जाता है। क्वारंटीन के होटल हैं यहाँ पर, और उन डेजिग्नेटेड क्वारंटीन होटल्स के अंदर ही आपको कुछ दिनों तक रुकना होता है। साथ ही एयरपोर्ट पर उतरते ही आपका RT-PCR टेस्ट अब भी यहाँ हो रहा है, और RT-PCR टेस्ट करने के बाद में आपको क्वारंटीन की सलाह दी जाती है। और उस क्वारंटीन की सलाह के अंदर पहला दिन जो आपका डेट ऑफ अराइवल होता है वो 0 डे काउंट होता है, और उसके बाद 3 दिन तक आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। और उसके 4 दिन बाद
आपको लिमिटेड एक्सेस यानी लिमिटेड आसपास जाने की गुंजाइश होती है और उसके बाद करीब 8 दिन बाद जब आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्वारंटीन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बाहर जाने की गुंजाइश होती है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके के स्टिकर्स भी दिए जाते हैं जब व्यक्ति एयरपोर्ट से बाहर आता है, क्वारंटीन में जाता है, ताकि हर कोई आइडेंटिफाई कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड होटल में आपको जाके रहना होता है। और ये सब कुछ 2020 में कोरोना की महामारी शुरू होने के समय से सख्ती के साथ ताइवान लागू कर रहा है और शायद यही वजह है कि ताइवान दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर खड़ा हुआ है कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए। और इस मोर्चे पर उसने कामयाबी की एक दास्तान गढ़ी है। ये बात अलग है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अब भी ताइवान अपनी जगह के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, क्योंकि चीन की ताकत के आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताइवान को अपनी बात कहने और अपने इस नमूने को दुनिया के सामने साझा करने, उसे दिखाने का मौका नहीं दिया है। बहरहाल ताइवान अब भी न केवल अपने लोगों को बचा रहा है, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का, क्वारंटीन का और साथ ही जो हेल्थ प्रोटोकॉल हैं, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल हैं, उसका एक उदाहरण भी पेश कर रहा है। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, ताइपे, ताइवान, एबीपी न्यूज। तो हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की ताइवान से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो ये साबित करती है कि कई मौकों पर ताइवान ने खुद को साबित किया है और अब चीन उसके प्रति आक्रामक रुख अपना रहा है। इसी वजह से ताइवान की तरफ से कहा गया है कि उसने चीन के कई सारे एयरक्राफ्ट और युद्धपोत आसपास देखे हैं। कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश ताइवान पर चीन की ओर से हो रही है। चीन लगातार ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहा है और इसमें तेजी तब देखी गई थी जब इसी महीने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची थी। चीन ने किस तरीके से अपना रुख आक्रामक किया है ये हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि ताइवान पर आखिरकार चीन गुस्सा क्यों है। देखिए, ग्लोबल वर्चस्व, आर्थिक नुकसान का उसे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि उसे आर्थिक नुकसान हो सकता है। घरेलू राजनीति प्रभावित होती है चीन की। ऐसे में ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिश भी चीन की ओर से लंबे समय से की जा रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले आप तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ताइवान पहुंचे भी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मैं उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी रिपोर्ट दर्शक देख ही रहे हैं। जानना चाहूंगी किस तरीके के हालात ताइवान में, क्योंकि अभी कहा गया कि कुछ युद्धपोत और चीनी एयरक्राफ्ट को देखा गया। बिल्कुल प्रतिमा, इस समय हम ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हैं और ताइपे के अंदर फिलहाल जो बादल आसमान में नजर आ रहे हैं, ये बादल जो हैं कहीं न कहीं केवल मौसम के बादल नहीं बल्कि युद्ध की आशंकाओं के बादल भी हैं। और इन बादलों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार चीन की तरफ से जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, इन दोनों इलाकों में, ये वो इलाका है जो कि मेनलैंड चाइना को ताइवान से अलग करता है। और इन दोनों इलाकों के अंदर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार न केवल हवाई हद लांघ रही है बल्कि जो मीडियन लाइन है उसे भी लांघने की कोशिश कर रही है। आज भी चीन के 17 जो विमान हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, यानी जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें उन्हें दर्ज किया गया है। और चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की हद लांघ रहे हैं और ये चीन की तरफ से एक कोशिश है ये बताने की, ये जताने की, ये दिखाने की दुनिया को कि ताइवान उसका है, ताइवान पर वो अपना कब्जा, अपना हक जताना चाहता है। लेकिन जहां तक ताइवान की बात करें तो ताइवान के लिए कोई नई चीज नहीं। बीते कई दशकों से लगातार ताइवान इसी तरीके के खतरों को झेलते हुए डटकर खड़ा हुआ है। और अगर हम आज की भी बात करें तो इन सब चीजों के बावजूद ताइवान की राजधानी ताइपे की तस्वीर अगर आप देखें तो सब कुछ यहां सामान्य सा नजर आता है। सामान्य आवाजाही के लिहाज से, सामान्य कारोबार के लिहाज से, सामान्य कामकाज के लिहाज से। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी आशंकाएं इस चीज की बरकरार इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये टकराव का एक नया मोर्चा प्रतिमा बन रहा है। टकराव का मोर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे में जबकि एक तरफ चीन अपनी तरफ से यह कह रहा हो कि वो सैनिक कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगा अगर जो नेशनल रीयूनिफिकेशन की उसकी जो योजना, यानी ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा बनाने की जो योजना है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो 7वां बेड़ा है, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड है, वो भी अपने 7वें बेड़े को आगे बढ़ा चुकी है। जो अमेरिका का एकमात्र विमान वाहक पोत है यूएसएस रोनाल्ड रीगन, वो भी इसी इलाके के अंदर तैनात है। तो ऐसे में फिलहाल ताइवान के अंदर तनाव जरूर है। ये बात जरूर है कि फिलहाल ये जो है यहाँ पर सड़कों पर आम रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही नजर ना आ रहा हो, लेकिन लोगों के अंदर इस चीज की आशंका जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान में जो तनाव है उसका हर अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।